हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ नवरात्रि व्रत की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि। नवरात्रि की पूजा करने के लिए हमें चौकी लगानी होती है। चौकी पर हम लाल कपड़ा बिछा लेंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हम पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का कलश ले लेंगे। मैंने पीतल का कलश लिया है। इसके बाद हम कलश के कंठ पर मौली बांध लेंगे। मौली बांधने के बाद हम कलश पर कुमकुम से या फिर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे और हम कलश को थोड़ा सा कुमकुम से या फिर चंदन से सजा लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम कलश में शुद्ध जल भर देंगे कलश के कंठ तक। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत डालेंगे, हम पुष्प डालेंगे। आप यहाँ पर लौंग का जोड़ा या फिर इलायची भी डाल सकते हैं। अब हम जटा वाला नारियल लेंगे। नारियल पर हम लाल चुनरी या फिर लाल कपड़ा लपेट लेंगे। अगर आपके पास लाल चुनरी या फिर लाल कपड़ा नहीं है तो आप मौली भी लपेट सकते हैं। इसके बाद हम कलश के मुख पर पल्लव लगाएंगे। पल्लव के रूप में आप आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। नहीं मिलते हैं तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब हम कलश का मुख ऊपर की ओर रखते हुए कलश पर स्थापित कर देंगे। इसके अलावा नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए कलश पर नारियल को लिटा करके स्थापित कर सकते हैं। अब हम चौकी पर अष्टदल कमल बनाएंगे। यह अष्टदल कमल आप अक्षत से बना सकते हैं, गेहूं से या फिर जौ से बना सकते हैं। इसके बाद हम कलश को अष्टदल कमल पर विराजित कर देंगे। इस प्रकार से हमारी कलश स्थापना हो जाती है। अब हम माता रानी को चौकी पर स्थापित कर देंगे। माता रानी को हमने फूलों का आसन दिया है। आप अनाज का भी आसन दे सकते हैं। जवारे बोने के लिए आप मिट्टी का इस तरह का गहरा पात्र ले लीजिए और उसमें शुद्ध मिट्टी भरिए। मिट्टी साफ सुथरी जगह की होनी चाहिए और अगर मिट्टी साफ सुथरी नहीं है थोड़ी बहुत तो आप उसको गंगा जल का छींटा दे करके शुद्ध कर लीजिए और साथ में आप मिट्टी को छान करके साफ जरूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी पात्र में भर ली है। अब हम इस पर भींगे हुए जौ या फिर भींगे हुए गेहूं इस पात्र में इस तरह से बुरक देंगे जिससे हमारे जवारे निकलेंगे। जवारे जौ और गेहूं दोनों को मिक्स करके भी उगा सकते हैं, नहीं तो केवल गेहूं से भी जवारे उगा सकते हैं, केवल जौ से भी जवारे उगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जवारे बो लिए हैं। अब हम इन जवारों के ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा दे देंगे। ज्यादा जल हमें इसमें नहीं बुरकना है, नहीं तो हमारे जवारे गीले हो जाएंगे और किल्ले अच्छे से नहीं फूटेंगे। अब हमने जवारे के पात्र को भी कुमकुम से और चंदन से टीक दिया है। साथ में हमने जवारे के पात्र पर मौली भी बांध दी है। अब इन जवारों को हम माता के साथ चौकी पर विराजित करेंगे। जवारों को आसन देने के लिए हमने यहाँ पर फूलों का आसन दिया है, साथ में थोड़े से अक्षत का भी आसन दिया है। इसके बाद हम जवारे के पात्र को माता के साथ चौकी पर विराजित कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर भगवान गणेश को भी फूलों का आसन देकर के विराजित कर देंगे। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है या फिर फोटो नहीं है तो आप सुपारी को भी भगवान गणेश का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम माता के सामने दीप प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर हमने अखंड ज्योति ली है। माता रानी का पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के लिए हमें 1.25 हाथ के बराबर बाती बनानी होती है और उसी बाती का प्रयोग हम अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आप देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी की चौकी पर नवग्रह बनाएंगे। नवग्रह की स्थापना करेंगे। नवग्रह की स्थापना करने के लिए हम माता की चौकी पर 9 चावल की ढेरी बनाएंगे। आप ये नवग्रह दाल से भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इन चावल की ढेरियों पर 9 सुपारी रखेंगे। एक एक करके हम पूरी 9 ढेरियों पर सुपारी रखेंगे। आप सुपारी की जगह एक एक सिक्का भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हम नवग्रह की भी स्थापना कर लेंगे। आप चाहे तो इस पूजा में नवग्रह की स्थापना को स्किप भी कर सकते हैं और आप अगर अखंड ज्योति नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप सिंपल दीपक भी इस जगह जला सकते हैं। तो हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज हिलानी नहीं है, ना तो कलश, ना ही जवारे का पात्र और ना ही नवग्रह। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान गणेश का पूजन हमने कुमकुम और हल्दी से किया है, अक्षत अर्पित किए हैं, हल्दी की गांठ और सुपारी अर्पित की है। अब हम भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, साथ में हम उनको पुष्प भी अर्पित करेंगे। अब हम माता रानी की पूजा करेंगे। माता रानी की पूजा भी हम रोली या फिर कुमकुम से करेंगे। माता रानी को टीका लगाएंगे और हम उनके वाहन सिंह को भी टीका लगाएंगे। अगर आपके पास 9 देवी वाली फोटो है तो आप पूरे 9 देवियों को इस तरह से तिलक करें, उनको चंदन लगाएंगे और अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर आप माता रानी को पुष्पों की माला भी अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हम कलश का भी पूजन इसी तरह से करेंगे। कलश की पूजा भी हम रोली या फिर कुमकुम से कर देंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। यहाँ पर हमने माता रानी को चुनरी पहले ही पहना दी थी। आप इस जगह माता रानी को चुनरी भी पहना सकते हैं या फिर वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने जवारे बोए हैं। जवारे की पूजा भी हम कुमकुम से, रोली से कर देंगे, अक्षत से कर देंगे। साथ में हम जवारों को पुष्प भी अर्पित करेंगे। अब हम नवग्रह की पूजा करेंगे। तो नवग्रह की पूजा हम पीले चंदन से करेंगे। नवग्रह की पूजा करने के लिए आप या तो सूखी रोली का इस्तेमाल करें या फिर सूखे चंदन का इस्तेमाल करें और इस तरह से दूर से उनके ऊपर बुरकना है। इस तरह से हम नवग्रह की पूजा करेंगे क्योंकि नवग्रह बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
इसके बाद हम नवग्रह को पुष्प भी अर्पित कर देंगे। अब हमने अखंड ज्योत प्रज्वलित की है तो उसका भी पूजन हम रोली से चंदन से कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम माता रानी को लौंग बताशे का और इलायची का भोग लगाएंगे। आप यह भोग माता रानी को पान पे रख करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कटोरी में रख करके माता के लिए भोग जरूर अर्पित करें। और आप यह भोग माता रानी को हवन में भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को पंचमेवा का भोग लगाएंगे। अगर आपके पास कुछ स्पेशल भोग नहीं है तो आप पंचमेवा का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, लौंग बतासे का भोग जरूर लगाएं। तो प्रतिदिन आप इनका भोग लगा सकते हैं। और अगर आपने नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी के लिए कुछ स्पेशल भोग बनाया है तो आप माता रानी को भोग में जरूर अर्पित करें। यहाँ पर हमने माता रानी को फलों का भी भोग लगाया है। इसके बाद हम माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। यह सुहाग की सामग्री आप नवरात्रि के प्रथम दिन भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप अंतिम दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। माता रानी को हम इत्र लगाएंगे। अब आप नवरात्रि में प्रतिदिन जो भी ग्रंथ या पुस्तक पढ़ते हैं तो उनका पाठ करने से पहले आप उनका पूजन जरूर करें। तो जैसे कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो माता रानी के इस तरह से हम तिलक लगाएंगे। सिंह बनाए तो हम इसका भी तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। अब जैसे कि मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो हम दुर्गा सप्तशती की पूजा इसी तरह से करेंगे, रोली अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं नवरात्रि व्रत की कथा पढ़ रही हूँ तो उसके लिए मैंने हाथ में थोड़े से अक्षत लिए हैं, पुष्प लिए हैं। नवरात्रि व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार से कथा समाप्त हो जाने के बाद हमने जो हाथ में अक्षत लिए हैं, पुष्प लिए हैं, माता के चरणों में अर्पित कर देंगे। और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो या फिर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हम माता से क्षमा मांग लेंगे। अब हम माता रानी को धूप दिखाएंगे और उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी का हवन आप आरती करने से पहले भी कर सकते हो, नहीं तो पूरी पूजा हो जाने के बाद भी कर सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी का हवन अगर आप सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश या फिर बिजी हो जाने की वजह से, तो आप शाम को जब दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय भी आप माता रानी के नाम का छोटा सा हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से धूप दिखाने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। यहाँ पर मैं कपूर आरती कर रही हूँ। आप सिंपल शुद्ध देसी घी के दीपक से भी माता रानी की आरती कर सकते हैं। हमने जो अखंड ज्योत प्रज्वलित की है वह दीपक हमें नहीं हिलाना है। आरती करने के लिए हमें अलग से ही दीपक बनाना है। यहाँ पर हमने कपूर आरती इस प्रकार से कर दी है। सबसे पहले हमने भगवान गणेश की आरती की है, उसके बाद हमने माता गौरी की आरती की है। आरती हो जाने के बाद हम दीपक के चारों ओर जल घुमाएंगे और दीपक को शांत करेंगे। सभी भगवान को हम आरती देंगे और भगवान जी के चरण स्पर्श करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम पुनः माफी मांग लेंगे, दक्षिणा अर्पित कर देंगे ताकि हमारी पूजा में जो कमी रह गई हो उसकी पूर्ति यह दक्षिणा कर सके। अब हम हवन करेंगे। यहाँ पर मैं छोटा सा ही हवन कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने उपले को गर्म कर लिया है गैस पर। हवन करने से पहले हमें हवन कुंड की पूजा कर लेनी चाहिए। तो हवन कुंड की पूजा आप रोली से अच्छे से कर सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप हवन कुंड को अच्छे से सजा भी सकते हैं। इस तरह से आप टीकी भी लगा सकते हैं कुमकुम से और चंदन से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले घी की आहुति देंगे, 4 से 5 आहुति हम घी की देंगे। उसके बाद हम हवन की लौ प्रज्वलित करेंगे। अब हम हवन में 1 लौंग का जोड़ा लेंगे और थोड़ी सी रोली लगा करके, देशी घी लगा करके हम हवन में अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हम 1 इलायची इसी तरह से घी में लगा करके और रोली में लगा करके अर्पित करेंगे। कपूर भी अर्पित करेंगे। इसके साथ ही 1 बताशा भी हम रोली में और घी में लगा करके माता रानी के हवन में अर्पित करेंगे। उसके बाद हम हवन की धूप से आहुति देंगे। हवन की 2 आहुति हम देंगे। उसके बाद हम हवन में शुद्ध देसी घी भी अर्पित करेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य की आहुति आप अपने घर में दे सकते हैं। अगर प्रत्येक सदस्य आपके साथ में मिलकर हवन करता है तो वह आहुति स्वयं भी दे सकता है, नहीं तो आप प्रत्येक सदस्य के नाम से इस प्रकार से आहुति दे सकते हैं। साथ में जब घर के प्रत्येक सदस्य के नाम से आहुति दे दी जाती है उसके बाद हम कुल देवता के नाम से आहुति देते हैं और अपने इष्ट देवता के नाम से आहुति देते हैं हवन में। और साथ में हम जिनकी पूजा करते हैं प्रतिदिन, जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं उनके नाम से हम आहुति जरूर से देते हैं। और इस प्रकार से यह छोटा सा हवन हम नवरात्रि की पूजा में प्रतिदिन करते हैं। इसके साथ ही हवन की प्रत्येक आहुति देते समय यह मंत्र हमें जरूर बोलना है, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और उसके बाद हमें आहुति देनी है। इस प्रकार से आप इस मंत्र को जरूर ध्यान रखें। और जब हवन संपूर्ण हो जाता है तो इस तरह से हम चारों ओर जल घुमाते हैं, हवन कुंड के हम चरण स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।